हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऋत्वी बहल एंड ममा रॉक्स। और मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरी सत श्री अकाल। कहिए कैसे हैं आप। मैं ठीक हूँ। एक्चुअली आई एम हैप्पी। मैं खुश क्यों हूँ क्योंकि मेरी डिप्रेशन से रिकवरी हो रही है। बहुत हद तक रिकवरी हो गई है मेरी। और बस उस चीज़ के लिए मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने बहुत फाइट की है डिप्रेशन से मतलब रिकवर होने में। तो मैं हुई हूँ रेडी। और ये वाला सूट आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद था। मैंने लास्ट ईयर बाय किया था। तो मेरे को देख के मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो मेरे लोकल सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने खरीदा। तो अगर आपको भी ये चाहिए तो अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आज वही शॉप पे जा रही हूँ। अगर होगा तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मैं जा रही हूँ अपने मम्मी पापा से मिलने क्योंकि दोनों भाई बाहर हैं, कनाडा में हैं। तो मम्मा पापा थोड़े से वो हो जाते हैं। वैसे भी मतलब मेरे पापा मुझे देखने के लिए बड़े उतावले होते हैं। 4-5 दिन बाद उनको होता है आजा आजा आजा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों अकेले हैं तो चलो उनको जो है मिलाती हूँ। तो ज्वेलरी मैं कानों में तो ऐसे ही डालती हूँ क्योंकि मुझे ना गोल्ड का थोड़ा सा इशू हो रहा है कान में। तो मैं हो गई हूँ रेडी। मैं मम्मी पापा से मिलूंगी और टाइम लगेगा तो मैं अपने लिए एक आध ड्रेस बाय करूँगी क्योंकि मेरी आ रही है एनिवर्सरी। ड्रेस इन द सेंस सूट ही लेना है मुझे, ड्रेस नहीं लेनी। क्योंकि लहंगा वहंगा तो मैं जाके ना उसके पास सिलवाती हूँ जब करवा चौथ होता है। क्योंकि लहंगा ना फिर ओकेशनली ही डाला जाता है और ओकेशन आप 1 या 2 पे ही लहंगा यूज़ करोगे, बार बार सेम ड्रेस भी नहीं रिपीट करोगे। तो फिर वैसे ही मेरे बेड भरे हुए हैं। सूट का ये है कि डल जाता है तो मैं सूट ले लूँगी। लास्ट ईयर बहुत फेमस हुआ था। इसके साथ मेरा प्लाजो है। अगर फुल पिक्चर में लूँगी तो यहाँ पे क्लिक कर दूँगी। बाल मेरे धोए हुए हैं, गीले ही हैं, मैं ऐसे ही जा रही हूँ। बिंदी मैं आज बिल्कुल नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरी थ्रेडिंग ना बहुत ज़्यादा बड़ी है और जब मैं बिंदी लगाती हूँ ना तो ये सारा भरा भरा सा लगता है, अजीब सा हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ आज बिंदी ना लगाऊँ। देखती हूँ छोटी सी लगा लूँगी, बिंदी के बिना चलता भी नहीं है। तो बस देखती हूँ, मम्मी पापा से मिलवाने की कोशिश करूँगी आज आपको। ये सूट डाल के ना मुझे अपना बहुत अच्छा लगता है, कुड़ी जी लगती है मैं, कुड़ी जी। बहुत ज़्यादा धक्के पूरा दिन खाने के बाद मैं दोपहर को अपने मम्मी पापा के पास पहुंची। पहले तो मेरा डॉक्टर विज़िट था क्योंकि जो भी मेरा मेडिसिन वगैरह चल रही थी, एक मेरे टेस्ट वगैरह होने थे, फिर मेडिसिन चेंज होनी थी। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हूँ। तो आपको पता ही है होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं और वो टेस्ट से ज़्यादा बिलीव करते हैं अपने पेशेंट के साथ बात करके उसको सब कुछ मतलब ना उनको ऐसा होता है 1.5-2 घंटा तो बस वो डॉक्टर मेरे साथ बात करने में, मेरी फीलिंग्स जानने में ही निकाल देते हैं और दवाई बनाते बनाते बहुत टाइम हो जाता है। तो हम तकरीबन 1:30 बजे के पास मम्मी के पास पहुंचे थे। और मम्मी पापा का ऐसा होता है कि जब भी मैं जाती हूँ ना तो इतनी सारी चीज़ें खाने के लिए बनाते हैं, चाहे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं लेकिन 4-5 सब्जियां मेरे लिए बनी होती हैं और मेरी मम्मी अकेली ही बनाती है। और जाते ही मैंने ऑर्डर कर दिया कि बाबा मेरे को मक्की की रोटी खानी है क्योंकि मम्मा ने चटनी बनाई थी और मम्मी के हाथ की बनी हुई चटनी, मम्मी ना कद्दूकस करके चटनी बनाते हैं जो हमें बचपन से बहुत पसंद है। ग्राइंडर में या वो सिलवट्टे पे नहीं करते, कद्दूकस की हुई चटनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके साथ काली दाल थी, गोभी की सब्जी थी, मटर पनीर था, चावल थे और मम्मी का स्पेशल हैंडमेड मसाले वाला दही जो तो ओ माय गॉड, मेरे मुंह में अभी भी सोच के पानी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बस पहुंच के मैंने धावा बोल दिया था खाने पे। तो क्योंकि हम पहुंचे थे 1:30 बजे के करीब और हमें वापसी 2-2:15 कर ही लेनी थी क्योंकि 3 बजे ऋत्वी घर आ जाती है और मेरा मायका हमारे ससुराल से 1.5 घंटा गाड़ी में लगता है। तो फटाफट से बस खाने ही मैं पहुंची थी और मम्मी पापा ऐसे खिलाते हैं ना जैसे मैं जन्मों की भूखी उनके पास पहुंचती हूँ, इस तरह से वो खिलाते हैं। वेलकम बैक। हम आ गए हैं वापस और वापस आके मैंने फेस वॉश किया। फेस वॉश करने के बाद थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई क्योंकि बाहर पूरा दिन धूप में मिट्टी अजीब सा फील हो रहा था और मुझे घर आके ठंड लग रही है। और ये शनील का सूट है, मैंने अभी वॉश नहीं किया। ये मुझे दिया था पापा ने, मम्मा पापा ने, मतलब पापा ने ख़रीदा था, उनकी पसंद है ये लोहड़ी पे। तो मैंने तब से बहुत बार डाल लिया लेकिन इसे वॉश नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा इसे ड्राई क्लीन कराऊंगी। ये बढ़िया वाली शनील है और महंगे वाला सूट था, दैट्स वाई वॉश करके घर ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सोचा एक आध दिन बिना स्वेटर के डाल लेती हूँ, सॉरी। तो बस घर आ गए थे। ऋत्वी हमारे आए को आई हुई थी। बस ऋत्वी को ज्योति संभाल लेती है, ऐसा कुछ टेंशन नहीं होती। लेकिन फिर भी मम्मा के पास हम आधा पौन घंटे रुके और खाना वाना खा के आए थे। अब मैं बना रही हूँ चाय क्योंकि थकावट हो गई है सुबह से सफ़र में। तो फटाफट से चाय बनाती हूँ। दुकान पे ज्योति है और ऋत्वी के पापा दुकान पे रुके हुए हैं। पूरा दिन ना मेरा गए सफ़र में ही निकल गया। सुबह डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर भी बहुत दूर है, गाड़ी में 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो ऐसे ही आते आते ना बस मन ऐसे ही था। और मुझे ऐसा होता है कि थकावट से फीवरिश टाइप लगता है, खुल के फीवर नहीं होता है लेकिन थकावट से मेरी बॉडी गर्म हो जाती है। मतलब मुझे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से ये इश्यूज़ होते हैं।
तो मन नहीं था। और जब मैं घर पे आई तो ज्योति ऋत्विक के साथ शॉप से घर आ गई थी। शॉप को उतना टाइम लॉक लगा दिया था उसने, क्योंकि हम तकरीबन 20-25 मिनट लेट हो गए थे। और उस 20-25 मिनट में बंदी ने ऋत्विक को रेडी भी कर दिया, कपड़े वपड़े चेंज भी कर दिए, उसको जो भी खाना पीना था जो मैं रख के गई थी उसको खिला भी दिया। और जितने मेरे सिंक में बर्तन थे ना, ज्योति ने सारे धो के रख भी दिए थे। और बस मैं अब बर्तन लगा रही थी, दूध वगैरह समेट रही थी, और मन ही मन बहुत खुश भी हो रही थी कि भगवान आपको कहीं ना कहीं से आसरा दे ही देता है। अगर आप सोचते भी हो ना कि आप अकेले हो, आप मुश्किल में हो, आपसे ये नहीं हो पाएगा, अगर आप भगवान में विश्वास रखते हो ना, तो भगवान किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। और मैं अपने आप को ब्लेस्ड समझती हूँ कि ज्योति के रूप में मुझे भगवान मिले हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। और ये क्लिप गाइज नेक्स्ट डे आफ्टरनून है। उसके बाद मैंने शाम को कुछ भी शूट नहीं किया गया था, क्योंकि थक भी गई थी और ऋत्विक के एग्ज़ाम है, तो ऋत्विक को पढ़ाने पे मेरा ज़्यादा फोकस था, घर के कामों में तो बिल्कुल ही फोकस नहीं था। और ये नेक्स्ट दोपहर है, और दोपहर को ज़्यादा तामझाम मैंने खाने का नहीं किया, क्योंकि बैल साहब को कहीं जाना था। मैंने आपके साथ शेयर किया था हमारी गाड़ी के साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई थी, हमारे साथ ही हुई थी, सबके साथ, लेकिन बाबा जी की कृपा से हम लोगों को किसी को कुछ भी खरोंच तक नहीं आई थी। और ये 2-2.5 न्यू ईयर के टाइम की बात है। लेकिन गाड़ी हमारी बुरी तरह से तहस नहस हो गई थी, और उसे ठीक होते होते बहुत टाइम लग गया है। तो उसी के समान अभी भी बहुत चीज़ें उसमें रहती हैं, तो बैल साहब उसी के चक्कर में घूम रहे थे। तो मैंने सोचा चलो नमकीन चावल बना लेती हूँ बहुत सारी सब्जियाँ डाल के, क्योंकि ऋत्वी आते ही खा लेगी। और मुझे सूट देखना बहुत पसंद है क्योंकि आप लोगों को भी मेरे सूट बहुत पसंद आते हैं। दैट्स वाई मैं अब सूट जो है आपके साथ शो कर देती हूँ, बता देती हूँ। और ये ऑर्गेन्जा मटेरियल का सूट है, ये बैल साहब ने अपनी मर्ज़ी से मुझे लेके दिया था। लास्ट ईयर हमारी एनिवर्सरी के आसपास की बात थी, नहीं मेरा ना अबॉर्शन हुआ था उस टाइम पे, मेरे ट्विंस बेबी अबॉर्ट हुए थे। और मैं बहुत, एक तो डिप्रेशन का था, ऊपर से बेबी खोना, ऊपर से 2-2 बेबी खोना, कहाँ अपने खुशियों का वो था और कहाँ मेरे पल्ले दुख पड़ गए थे। तो पापा ने मुझे 4-5 सूट लेके दिए। पहले उन्हें ये था कि ये सूट वूट डालेगी नए नए तो खुश रहेगी, क्योंकि मेरा ऐसा ही है, मैं नए नए सूटों से बहुत खुश होती हूँ, हर लेडी ऐसी होती है। तो फिर बैल साहब ने मुझे ये ला के दिया था कि ये खुश हो जाएगी। और ये मेरी ढेर सारी दवाइयाँ, इन्हीं के सहारे मैं ज़िंदा हूँ, और मैं भगवान जी का शुक्रिया करती हूँ। मैं बीमारी के लिए भगवान जी को कभी ताना नहीं देती, बस इस चीज़ का शुक्रिया करती हूँ कि अगर उन्होंने दुख दिया है तो उसको सहने की हिम्मत दी हुई है। हमारे पास इतने 4 पैसे दिए हुए हैं कि हम अपनी दवाई लेके अपनी बीमारी के साथ फ़ाइट कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जो इसी चक्कर में तड़प तड़प के मर जाते हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो दवाई ले सके। इसलिए भगवान का हर हालत में शुक्रिया करना चाहिए। तो यहाँ पे नमकीन चावल बन रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा तड़का है, बेसिक सी चीज़ें डाली हैं मैंने। यहाँ पे ज़ीरा डाला था, प्याज, अदरक, हरी मिर्च डाल के उसको थोड़ा सा सौते किया। कच्ची घनी का सरसों का तेल आपको पता है हर चीज़ के लिए मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद टमाटर डाल दिया, उसके बाद नमक डाल के उसको थोड़ी देर हम जो है वो पका लेंगे। और इन चावल में मैं हल्दी भी यूज़ करूँगी, क्योंकि हल्दी से वाले चावल ऋत्विक को बहुत ज़्यादा पसंद है, और इनका टेस्ट भी थोड़ा सा बाकी चावल से अलग होता है, टेस्टी लगते हैं मतलब। और जैसे ही तड़का हुआ, मैंने चावल, मटर, आलू, गाजर, मुझे ना नमकीन चावल में आलू बहुत पसंद है पर्सनली, और ऋत्विक भी बहुत पसंद है, तो ये सारे मैंने मिक्स कर दिए। और ये रेसिपी दिखाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि नमकीन चावल सबको बनाने आते हैं, पर मैं क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर कोई अनाड़ी मेरे जैसी हुई जिसे ये बनाने नहीं आते हैं, तो शायद उसको आइडिया हो जाए। अच्छे से सबको मिक्स करके मैंने डिज़ायर्ड वाटर डाल दिया। ये सिंपल वाले चावल थे, बासमती चावल नहीं थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पानी डाला। और हम वेट करेंगे इसमें उबाल आने का। ऐसे ही अगर ढक्कन लगा देंगे ना, तो सब्जियां सारी ऊपर ऊपर रह जाएंगी, आपस में कोई भी मसाला मिक्स नहीं होगा। इसलिए थोड़ा वेट करें। जैसे इस तरह से खौल आ गया, बॉयल हो गया, फिर इन सबको आपस में मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करके आपको लगा देना है ढक्कन। ढक्कन लगा के हम 2 सीटी आने का वेट करेंगे। जब हमारी 2 सीटी आ जाती है, हम गैस को कर देंगे बंद, लेकिन प्रेशर को हम खुद रिलीज़ नहीं करेंगे, अपने आप हम प्रेशर को जो है वो ख़त्म होने देंगे। और फिर उसके बाद ढक्कन खोलेंगे, हमारे चावल बन जाएंगे। और इसी के साथ मैंने सिंपल चावल रखे हैं। क्यों रखे हैं? क्योंकि मुझे प्रसाद बनाना है पीर बाबा जी का। आज बैल साहब बोल रहे थे कि उनको माथा टेकने जाना है, और ये ना मैंने मिर्च कुटी हुई डाली, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 2-3 दिन पुरानी थी शायद, तो मैंने उसको निकाल दिया। तो सिंपल मैंने प्याज और टमाटर कद्दूकस करके रायता बना लिया है, उसमें नमक और ये मैंने दही भल्ले का मसाला इसमें आज डाला।
क्योंकि हरी मिर्च मुझे ऐसा लगा कि शायद वो 2-3 पुरानी है तो ठीक नहीं है। और ये जो मसाला है वो मेरी मम्मी ने बना के भेजा है, बहुत ही टेस्टी मसाला है। और उसके बाद जो मैंने जर्दा, जिसे हम मीठे चावल बोलते हैं येलो वाले, उसके जो चावल थे उनको बना के मैंने रख लिया। और ये मेरा लंच रेडी हो गया है, दही, चावल, मक्की की रोटी और साथ पनीर की भुर्जी। मक्की की रोटी का क्या कॉम्बिनेशन है मुझे खुद भी समझ नहीं आया, लेकिन मेरा दिल कर रहा था मक्की की रोटी लगाया, तेरे दिल में बसाया, तेरे हो लिए। और ये ना आजकल मेरा रूटीन हो गया है, लंच करने के बाद मैं इस तरह से गाने वाने मैंने लगाए होते हैं, क्योंकि पुराने गाने मेरी जान है। और मैं इस टाइम पौधों को देखती हूँ, ये दोपहर का टाइम होता है जब मैं घर पे खाने खाने के लिए आती हूँ, तो उस टाइम मैं पौधों को पानी देना या कटिंग शटिंग करनी है तो मैं गाने वाने लगा लेती हूँ। बस इस तरह से अब मैं खुद में ना मस्त सी रहती हूँ। ये ना एक थेरेपी की तरह है, और मुझे डॉक्टर ने ही सजेस्ट की थी कि खुद को प्रेज़ करिए, खुद को देखिए, और मुझे भी अच्छा लगने लग गया। और ये बाबूजी आ चुके थे, अब थोड़ा मैंने इनको ना फ्री रखा, अभी मैंने इनके कपड़े वपड़े चेंज करने थे, तो मैं थक भी गई थी, मैं लेट गई थी। थोड़ा थोड़ा काम करके मैं लेट जाती हूँ, थक जाती हूँ ना, तो पता होता है बंदे की अपनी बॉडी किस तरह से चलेगी। तो यहाँ पे मैं ऋत्विक के साथ बातें कर रही थी और उसके साथ उसके स्कूल की गॉसिप सुन रही थी। बस इसी तरह हम दोनों का माँ बेटी का टाइम जो है वो निकलता जाता है। और हमारे घर में थोड़ी थोड़ी अभी ठंड है, क्योंकि हमारे घर में ना सूरज कहीं से भी नहीं आता, तो हल्का हल्का स्वेटर तो चलता ही है। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ चावल, शाम का टाइम है, देसी घी डाल दिया है। और ये तो 2 तरह का रंग मैंने तैयार कर लिया है, क्योंकि मुझे डबल कलर वाले चावल बनाने हैं। तो बासमती चावल से ये बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन मेरे पास बासमती चावल नहीं है, तो ड्राई फ्रूट्स आपके पास जितने हैं वो कट कर लीजिए। लेकिन इन चावल में ना ये ठूठी हम पंजाबी लोग बोलते हैं, बहुत सही रहती है। तो जितने मैंने चावल बनाए थे ना उतनी ही मैंने जो है उससे थोड़ी सी कम मैंने चीनी ली, देसी घी डाला है। हमारे ना घर में जो हमारा पैतृक गांव में जो हमारा जद्दी घर है ना, वहाँ बैल साहब के दादाजी की जो है वो जगह बनाई गई है, समाधि बनाई गई है, जैसे पीर बाबा जी की दरगाह होती हैं, क्योंकि वो उस टाइप पे उनमें कुछ था। मुझे रियल हिस्ट्री तो नहीं पता है, लेकिन ये लोग उनको मानते हैं। उनको जब उनकी डेथ हुई थी उसके बाद उनको दफनाया गया था बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स, क्योंकि उनमें वो शक्तियाँ थी, तो उनकी मान्यता उस तरह से होती है। तो बैल साहब ने बोला कि हमें आज माथा टेकने जाना है, तो आप प्रसाद बना लो। तो मैं बना रही थी, तो मैंने देसी घी में सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले। मेरे पास काजू था नहीं, तो जो आपके पास ड्राई फ्रूट है वो डालिए। मैंने हाथ मुँह धो लिया, लिपस्टिक उतरी हुई होगी आपने सोचा होगा, लेकिन जब मैं प्रसाद बनाती हूँ कोई भी, तो मैं अच्छे से नहा धो के साफ़ सुथरी होके बनाती हूँ, सिर वगैरह ढक के। थोड़ी सी मैं ना धार्मिक हूँ, थोड़ी सी सम चीज़ों में, कुछ चीज़ों में मैं अंधविश्वासी भी हूँ। मैं आपको बताऊँ तो ऋत्विक के मामले में मैं अंधविश्वासी हूँ, बाकी तो चलो नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं और जो है वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह को जो है वो रोस्ट कर रही थी। देसी घी में ड्राई फ्रूट रोस्ट किए हो तो यम्मी लगते हैं। बाद में प्रसाद ऋत्विक को भी खाना है और पापा को भी खाना है उनके, है ना, तो फिर उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग भी बनाऊँगी। और वैसे भी जब भी कुछ इस तरह की बात होती है प्रसाद वगैरह बनाने की, तो मैं बहुत खुश होती हूँ, तो मैं जी जान लगा के बनाती हूँ। तो ये मैंने जो है सारे अच्छी तरह से सिर्फ यहाँ पे बादाम था और ये सूखा नारियल, जिसे पंजाबी लोग ठुठी बोलते हैं, वो मैंने जो है वो अच्छे से रोस्ट कर लिया। उसके बाद मैंने किशमिश डाली। किशमिश को बस थोड़ी देर इस तरह से कलर चेंज हो निकाल देना है, इसको ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाता है ना। तो नॉट अ बिग कोई रेसिपी नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए जो मेरी तरह कभी ना कभी पहली बार बनाएंगे तो उनकी हेल्प हो जाएगी, है ना। तो उसी घी को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैंने यहाँ पे 2 लौंग डाले हैं, 4 इलायची मैंने डाल दी है। अगर आपके पास पाउडर है तो आप बाद में पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने इसी तरह से हाथ से तोड़ के इलायची डाली। उसके बाद मैंने डाले चावल जो मैंने बना के रख लिए थे ठंडे करके, और उसके बाद मैंने चीनी डाला। हम इनको कर देंगे मिक्स, अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुकर में भी आप वो चावल बना सकते हो, लेकिन मुझे ये वाले अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे तकरीबन छोटे 2 चम्मच जो खाने वाले होते हैं वो मैंने दूध डाला है। हमने कोई भी पानी इसमें नहीं डालना है, हमें दूध भी यहाँ नहीं डालना है, क्योंकि चीनी अपने आप ही इतना पानी रिलीज़ कर देगी। आप दूध भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 चम्मच दूध डाल लिया था, उससे जो चावल हैं वो सॉफ्ट बन जाते हैं। तो चीनी खुद ही बहुत ज़्यादा पानी जो है वो छोड़ देती है। और इस तरह से मैंने जो है वो कलर डाल लिया। बासमती चावल होते तो बात ही अलग बन जाती, लेकिन हमारे घर में बासमती चावल खाए नहीं जाते, मतलब खरीदे ही नहीं जाते हमारे लोग ना। जैसे हम कनक का आटा खरीद के रखते हैं, कनक खरीद के रखते हैं, जो मेरा ससुराल का एरिया है यहाँ पे चावल खरीद के रखते हैं। तो ये पता नहीं कौन से 11-21 चावल शायद इनको बोलते हैं, वो वाले होते हैं।
तो मैंने येलो कलर भी डाल दिया और बस इनको हमने मिक्स करके ढक के 2 मिनट का टाइम देना है, ताकि जो चीनी पिघलती है वो अपना पानी जो है वो छोड़ दे। और उसके बाद हमें ढक्कन उठा लेना है। ढक्कन उठा के हमें खुले में इसको पकाना है। गैस की फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है, तो पानी को सुखा लेना है। उसके बाद हमें ढक के इसको दम लगाना है 3-4 मिनट का। बीच बीच में आप चेक करिए और इस तरह से आराम से हिलाइएगा। चावल आपके टूटने नहीं चाहिए। जब आप दम लगा देते हो तो चावल बहुत ही अच्छे खिले खिले बनते हैं, कलर भी बहुत अच्छा आता है। क्योंकि मेरे चावल ही दूसरे हैं तो इनकी टूटने की बहुत ज़्यादा आशंका थी। फिर भी ये ठंडे होके बहुत अच्छे खिले खिले बने थे। गरम गरम ये मुझे लगा कि हाँ आपस में जुड़ गए हैं, लेकिन ये बाद में बहुत सही थे। और इस स्टेज पे आपको थोड़े से जो है आप ऊपर से गार्निश कर सकते हो, और ड्राई फ्रूट्स बीच में डालने हैं बीच में डाल दो, आपकी मर्ज़ी है, तब भी बहुत अच्छे से रहते हैं। और ये है मेरे जो मैंने चावल बनाए हैं उनका फाइनल लुक। और उसके बाद मेरे जितने भी बर्तन हुए हैं मैंने फटाफट से बर्तन धो लिए, क्योंकि हमें पता है हमें घर से बाहर जाना है जय बाबा करने के लिए, तो 1 घंटा तो आराम से लग ही जाएगा। तो 1 घंटे का सफ़र जब मैं करके आऊँगी ना, तो घर आके मेरे को चाहिए रेस्ट, तभी मेरे से खाना बनेगा। और इसी बीच मैंने रात के लिए सब्ज़ी भी बना ली थी, गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, जो मैं आपके साथ मैंने शो नहीं की। फिर आऊँगी तो ऋत्वी की स्टडी की तरफ भी ध्यान देना है, उसे पढ़ाना भी है, क्योंकि उसके फाइनल एग्ज़ाम है, इसलिए मैंने थोड़ी सी तैयारियां जो है कर लेती हूँ। और यहाँ पे हमारे चावल बहुत अच्छे से बन चुके हैं। बन रही है चाय, जो मुझे शॉप पे ज्योति के लिए और बैल साहब के लिए लेके जानी है। और चाय में पत्ती ज़रा ठोक के हम लोग यूज़ करते हैं। और ये बेचारा हीटर अभी कहीं रखने का इसका जुगाड़ ही नहीं बना, क्योंकि ये मेरे से नहीं रख हो पाएगा। मुझे बहल साहब की ज़रूरत चाहिए, और जहाँ पे बहल साहब चाहिए वहाँ पे बहुत लेट मिलते हैं। कपड़े वगैरह उतार लाई थी ऊपर से, और जय बाबा मैंने घर पे पहले किया। पहले बाबा जी को घर पे भोग लगाया, उसके बाद हम घर से बाहर जाएंगे जहाँ पे भी हमें माथा टेकने जाना है। तो हरिथवी को रेडी कर रही हूँ कि बाबू चल पड़। तो मैंने उसको लॉक कर दिया। मजाक चल रहा था कि मैं तुम्हें लॉक कर रही हूँ। बाहर हाल दिखाते हैं, मौसम चेंज हो रहा है तो फूल बहुत अच्छे खिले हुए हैं। ये तो सब अच्छे ही अच्छे हैं। इसमें एक नया पत्ता आया, ये जो बड़ा हो गया है, इसके फूल बहुत अच्छे खिले हुए हैं। ये खिल के थोड़े बंद भी हो गए हैं। इसको नया पत्ता आया। ऑसम, दिस वन इज़ ऑसम। ये देखो कितना प्यारा, बहुत ही प्यारा है। और ये देखो इन सब में फूल आए हैं। ये फूल आया है, और ये मेरा फूल आया है। ये मेरा फूल है, ये मेरा फूल है। ये देखो इसके तो फूल, ओ माय गॉड, बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। इसके जैसे ना एक मैंने और लगवाया था, लेकिन वो ख़राब हो गया। ये उतने ही हैं। ये आ रहे हैं नए, ये बंद है, अभी खुलेंगे। इसमें आए हैं ये नए पत्ते। और बस अब नीचे चली जाऊंगी। ये बहुत प्यारा फूल है एक। ये फूल को पानी दे देते हैं, है ना? इस फूल को पानी दे देते हैं। आंखें बंद करो, पानी दे। ओ चलो, ज्योति देख रही होगी। चलो चलो। दीदी सोच रही होगी अभी तक आए नहीं मेरे पास। प्रसाद वगैरह बनाना था तो टाइम लग गया। चलो। और उसके बाद हम एक और दरगाह माथा टेकने गए थे। ये दरगाह भी हमारे ससुराल वाले, मेरे ससुराल वाले मानते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और ये दरगाह इतनी शक्तिशाली है, इसकी इतनी मान्यता है, ये जगह इतनी पुरानी है कि मेरी खुद की मम्मी बताती है कि यहाँ पे पाकिस्तान से लोग भी माथा टेकने आते हैं और रहते भी हैं। और इसके साथ ही मैं व्लॉग का करती हूँ यहाँ पे एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सत श्री अकाल फ्रेंड्स।